नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बगाड़ी फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वावधान में कहानी रंजन यह उपक्रम शुरू है। दोस्तों, आज 19 जून और इस दिन हम कहानी रंजन का 40वां भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे आसपास कई बातें ऐसी होती हैं कि जिससे हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अपने जीवन में हमने जो लक्ष्य तय किया है, उस मंजिल को, उस लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। आसपास की ये बातें अगर हमें अपने लक्ष्य से दूर करती है, तो ऐसी बातों को सुनना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा ही सबक हमें बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर कहानी हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है विजेता मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंबा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंबा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन उस सरोवर में रहने वाले मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंबे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं। इतने चिकने कम खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता, वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच में एक छोटा सा मेंढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ
ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। मित्रों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाए और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा।